शामदीद कहता हूँ मैं आपको शरीफ शो में। जी शुक्रिया। मरीना, आपका नाम इतना प्यारा है मरीना, अगर इसको पंजाबी में कहें तो ये किसी को समझाने वाला है। गर्लफ्रेंड अजय मरीना। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, उम्र खिज़र अता फरमाए और अल्लाह आपको सलामत रखे। आप इतना अच्छा पाकिस्तान का टैलेंट है कि मैं हिंदुस्तान में खुद, मेरे ड्रामे बहुत गए, बहुत मेरी कैसेट वहाँ चलती रही हैं, अभी भी जाती हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गया था मुझे लोगों ने पूछा वो तन्हाइयाँ ड्रामा जो है, यकीन करें उसमें आपने बहुत ही, मतलब आप तो काम ही अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये क्या आप कैसे करती हैं अच्छा काम, क्यों करती हैं? कोई समझाता नहीं आपको? शहजाद खलील ने कभी नहीं समझाया। शहजाद खलील साहब को ये मैं क्रेडिट दूंगा, वाकई में बिल्कुल उनकी डायरेक्शन लाजवाब थी, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। लेकिन डायरेक्शन के लिए पिक करने वाला भी तो होना चाहिए ना, कि वो जो आप समझाएं वो करें। पहला शॉट क्या था आपका, वो जो मरीना पहली मर्तबा कैमरे को फेस कर रही थी, क्या लफ्ज कहे उसमें? लफ्ज नहीं थे, शुक्र है। साइलेंट एक्सप्रेशन, साइलेंट थे और वो भी स्लाइटली रोमांटिक। और बहुत मैं घबरा रही थी। आपने रोमांस नहीं किया था उससे पहले? नहीं, आज भी करने के लिए मैं बिल्कुल मना कर देती कि अगर कोई भी आज आपसे रोमांस नहीं होता? नहीं होता, थोड़ा बहुत हो जाता है। बहुत सुस्त है आप। लेकिन ड्रामों में रोमांस करवाती जरूर हूँ। अच्छा, आप करवा देती हैं रोमांस, आपको होता नहीं है? ओए होए, बहुत वेरी बैड, वेरी बैड। आप अमेरिका हैं, लड़वा देती हैं, लड़ नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो फिर वो पहला एक्सप्रेशन, साइलेंट एक्सप्रेशन, हाँ। क्या लड़के को देख रही थी आप? फूलों के बीच, फूलों में से कैमरा जूम गया तो आपने देखा कि वो हसीन शहजादा कौन था? पहला ड्रामा था राशिद मन्हास शहीद। राशिद मन्हास शहीद, जी, बहुत बड़ा ड्रामा तो था। फारूक लड़का था जो जिसने रोल किया था राशिद। फारूक हसन, पूरा नाम मुझे अब याद नहीं। फारूक कैसर, जो कलियां करते हैं। एयरफोर्स का ही बच्चा था। He was from the Air Force। अच्छा, वो खुद ही आर्मी से उन्होंने वो उस जमाने में लिए थे लड़के। जी जी। और रिजेम्बलेंस जिनकी थी उन लोगों से। राइट राइट राइट। तो वो आपने पहला खेल वो था आपका जी, पहली मोहब्बत फौजी से। जी बिल्कुल आपकी देख ले, वो मोहब्बत बड़ी के कम हो गई फौजियों से। अब्बा फौज में थे तो पहले अब्बा से तो मजबूरी मोहब्बत करनी पड़ती है, चाहे मोहब्बत हो ना हो, कहना पड़ता है अब्बा आप कितने अच्छे है ना। लेकिन जाहिर आपके अब्बा तो बहुत अच्छे होंगे। आपको देख के, बच्चों को देख के अंदाजा होता है उसके वालिद कैसे होंगे। जी, ये एक बच्चों के ऊपर एक कलर होता है, एक शेड होता है वालिदैन का, उनकी तरबियत का होता है। तो फिर आप आ गए ड्रामे में। पहला ड्रामा तो ये बन गया आपका तना, वो था राशिद मन्हास। उसके बाद तन्हाइयों में जब आप आई जी, तो तन्हाइयों में आपका सिलेक्शन जब हुआ तो इतनी अच्छी आर्टिस्ट थी वो भी, जो आपके साथ दूसरी शहनाज जी। आपने एकदम एक जिसे कहते हैं ना शूट अप किया आपने। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने आपके ऊपर हल्ला नहीं बोला? बहुत कम, बहुत कम है। हाँ, इतना ज्यादा नहीं। हाँ, वो तो आप खुद से नहीं गई? नहीं, वजह? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उन दिनों में और भी ज्यादा हम लोगों के जहन बहुत बंद थे। और बंद इन द सेंस कि हमको कहा जाता था कि फिल्म की तरफ ना जाना खुदा के लिए, और वहाँ माहौल अच्छा नहीं होता, और ये फला ये सारा जो, और यहाँ बुरे लोग नहीं है टीवी में बिकॉज जा चुके थे तो लेकिन यहाँ बुरे लोग नहीं है। लोगों से रिएक्शन यही आता था कि आप टीवी पे कैसे काम करती है, वहां तो सुना माहौल बहुत बुरा है। फिर मैं डिफेंड करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि फिर फिल्म का भी यही होगा, जब तक जाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। राइट। फिर अतीका जब गई फिल्मों में, और अतीका ने जाते के साथ ही पहली फिल्म किसकी की? इकबाल कश्मीरी की। एग्जैक्टली। ये नहीं कि नजरुल इस्लाम की हो। बिल्कुल। इकबाल कश्मीरी साहब की जो बताते ही फिल्म का स्टाइल ही अलग है। तो तू आ रही है तो फिर तू जा रही है। लेकिन वो जब डांस सिखाते तो फिर जब डांस के स्टेप्स, आई नो दैट इज जस्ट। इकबाल कश्मीरी साहब ने जब हिंदू, पहले तो पाकिस्तान में बनी ना सबसे पहले पिक्चर देवदास, इंडिया में बनी। हाँ जी, दिलीप साहब ने रोल किया। उसके बाद पाकिस्तान में बनी, हबीब साहब ने रोल किया। अच्छा, देवदास का रोल। अच्छा, हबीब साहब ने किया। उसके बाद फिर जो बनी तो वो शाहरुख खान साहब ने किया देवदास। अब इकबाल कश्मीरी भी बना रहे हैं। अब
अब वही फिल्म। हाँ। अब आप पूछे मुझसे कि कौन सी फिल्म बना रहे हैं इकबाल साहब? कौन सी फिल्म बना रहे हैं इकबाल साहब? देवादास। उन्होंने उसका नाम ही जो बंदा सही नहीं ले रहा, वो ये देवादास बता रहा है, तो फिर बताओ फिल्म कैसी बना देगा वो? देवादास टाइप की होगी। अलग ही बनाएगा। हाँ, बिल्कुल अलग। अलग बनाएगा। मुझे उम्मीद है उनसे वो अलग फिल्म बनाएंगे। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गई? मैं नहीं गई। अब आप लेकिन डायरेक्टर फिल्म बनाने का शौक है। शौक है जी बिल्कुल। किस किस्म की फिल्म बनाएंगे अगर आपके हाथ में? कमर्शियल, टोटली कमर्शियल, Total commercial। गाने, शाने, फाइट, डांस, सब, वो yes, जंपें, सब कुछ, सब हैं? कुछ। हाँ जी। मतलब देखने का शौक ये है। फिल्म सेंसर तो करवाएंगी ना? अब सोच लें, दे- जो आपने सब कुछ करा है, तो इसका मतलब है कि अभी ये फिल्म आप फिर उस वक्त लगाइएगा जब सेंसर खत्म हो जाए। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। इंडिया में लगा दे, इंडिया में लगा दे। I hope। वहाँ सेंसर खत्म हो That will be चुका है। nice। वहाँ नहीं, सेंसर खत्म हो- वहाँ हमारे लिए अलग सेंसर होगा। नहीं, वहाँ सेंसर खत्म हो चुका है हिंदुस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुका कुछ चीज सेंसर नहीं कोई चीज सेंसर नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर सेंसर होता है वहाँ। अच्छा। उसके पास पैसा है कि नहीं, उसको ये सेंसर करते हैं। आप मुझे बताइए, जी जब आप फिल्मों में अपनी फिल्म बनाना चाहती हैं, अभी आपका ड्रामा चल रहा है डोली की आएगी बारात, जी। एक एपिसोड आप करती हैं डायरेक्ट, मैं और नदीम बेग। और नदीम बेग करती जी हैं। जी। नदीम बेग को कैसा इंसान पाया आपने? नदीम बेग को कैसा इंसान? नदीम क्या वो बेग आपको इंसान लगे जी जी। या फरिश्ते लगे? कभी कभी फरिश्ते। पॉजिटिविटी होती है ना। मैं खुद एक बहुत नेगेटिव सोचती हूँ। अच्छा, हाँ, इनके unfortunately। बारे में सोचने भी कोई नेगेटिव थी? नहीं, इनके बारे में। अच्छा, आप लोगों के बारे में इनके सोचते हैं? लोगों के बारे में सोचती नहीं, बस नहीं? माहौल और जैसे ये बहुत पॉजिटिव है। आई मीन इनका जो एटीट्यूड है ना हमारे मुल्क के बारे में और हमारी फ्यूचर के बारे में, इट इज वंडरफुल टू हियर। मैं खुद जरा नेगेटिव। नदीम एक ऐसे शख्स आदमी जो है, मुल्क के खिलाफ सोचता है वो हर सिचुएशन को पॉजिटिव कर सकते हैं। कर सकता है। हाँ, ही इज अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग मैन, और वो बिलीव करते हैं कि ये चीज होगी और वो होती तो है। आप दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। हाँ जी। आपका स्टार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जी। और वो है एरीज। जी सही है। वो एरीज है और आप कैप्रिकॉन। हाँ। कॉम्बिनेशन बन गई आपकी, आई थिंक सो। कोऑर्डिनेशन सही है। बिल्कुल। बुशरा का कैरेक्टर किसने कंसीव किया? बुशरा का कैरेक्टर ओरिजिनली लिखा गया था बाय मोहम्मद अहमद, लेकिन नदीम ने शुरू से सोचा हुआ था कि बुशरा ही करे। इनके मैच देखे आपने? ये हीरो भी आना चाहते हैं और आएंगे हैं? इंशाल्लाह। तो आप क्यों नहीं शुरुआत करती अपनी वो फिल्म जिसे आप कह रही हैं सब कुछ होगा? बिल्कुल डन डील। डील और नो? आप डील करें भाई। नहीं जी, मैंने आपको पहले ही मैंने तो बताया था, आपको फाइनेंशियल दे दिया। मैं काफी चीजें अपनी बचा के रखता हूँ, ये सब कुछ ही खिलवा देंगे। अच्छी बात है। भाई मैंने तो आपको फाइनेंशियल दे दिया, पार्टी दे दी आपको। फाइनेंसर डील खादिन हजरात। डील न्यूज, फाइनेंसर भी दे दे। ब्रेकिंग न्यूज, फाइनेंसर भी ये दे दे। ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल। जियो पर ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूँ। असामुल हक जो है वो मरीना खान की फिल्म में काम करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी से गाड़ी में से पैसे लाके एडवांस। मैंने कहा फाइनेंसर आपको अरेंज करना होगा। कुत्ता किसका होगा जो मुझे काटेगा और मैं ये हरकत करूंगा? मेरे पास है ऐसा। आपके पास है? हाँ। जरा पहले उनसे मुझे मिलवा दो। ठीक है जी। आपको तो शौक है डॉग्स का ना जी। और कैट्स का? कैट्स का जी। कितने हैं आपके पास? आजकल पॉपुलेशन काफी कम है, लेकिन एक वक्त कोई ज्यादा प्लानिंग होता है? बिल्कुल उनकी तरफ से कोई फैमिली प्लानिंग नहीं थी। उनकी तरह ये आपकी अपनी प्लानिंग? जी जी यानी उनकी ऊपर प्लानिंग आपकी चलती है जी। उन मासूम जानवरों पर। मासूम। तो कितने हैं इस वक्त आपके पास? इस वक्त 5 6। कैट? हाँ जी, 5 बिल्लियां और एक कुत्ता है। एक कुत्ता 5 बिल्ली? हाँ, इस वक्त। ये तो कुछ अजीब सा है। ये तो घर में लड़ाई डालने वाली बात है। लेकिन मतलब उसमें बता करेंगे बिल्लियां आपको बहुत प्यारी लगती होंगी। कैसे हुआ आपको शौक? फ्रॉम माई हस्बैंड। उसको बिल्लियां बहुत पसंद थी। मैंने कभी बिल्ली नहीं रखी थी ऑल माई ग्रोइंग अप ईयर्स। कुत्तों का बहुत शौक था आपको? हाँ, जानवरों से बेसिकली बहुत ज्यादा शौक है। ये तो बहुत अच्छा शौक है। हाँ। मैं कहता हूँ जिंदगी में इंसान कुछ करे ना करे, हाँ। जो बेजबान जो एनिमल्स है ना, इनके साथ जरूर प्यार करना चाहिए।
क्योंकि इन्हें जितनी प्यार की जरूरत है ना, हम लोगों को नहीं है। हम तो अपने प्यार की भड़ास निकाल लेते हैं, उससे लड़के, उससे झगड़ के। ये बेचारे कह भी नहीं पाते हैं कि मैं इस वक्त रोमांटिक हूँ, है ना? कहते हैं, बिल्लियां तो बहुत कहती हैं। बिल्लियां हाँ कहती जी, हैं? हाँ। मतलब क्या आपको SMS कैसे कहती हैं? सपोज और वो एक खास उनकी आवाज है। अब वो नहीं, कौन सी आवाज पे हम, अब मेरी भी हाय, नॉलेज के लिए हाय, बता अब मैंने दें, क्या कह ताकि दिया? मेरे मोहल्ले में अगर कोई बिल्ली रोमांटिक हो जाए तो मगर मेरे मोहल्ले में, अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में हाँ, बिल्ली कोई बिल्ली रोमांटिक हो आपको गई, कैसे पता तो चलेगा? मैं उसकी आवाज से कम अंदाजा लगा लूंगा इसका प्रॉब्लम है। चलिए मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगी। प्लीज मुझे भेजें। हाँ जी, जरूर ताकि मैं वो आगे बढ़ाऊं वो आवाज, जरूर। वो जो बिल्ले हैं उनमें भेजूं तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये है वो आवाज। इस आवाज पे लब्बैक कहो, पहुंचो। तो आपको बिल्लियों का शौक, हस्बैंड को डॉग्स के साथ वो है माशाल्लाह, और जानवरों से आप प्यार करते हैं जी। बहुत अच्छी बात। ये एक अजीब सा मैंने आपके अंदर एक बात देखी, यहाँ पे जब लड़कियां खवातीन बन जाती हैं, एज ज्यादा हो जाती है, तो वो बालों को काला करना शुरू करती हैं। एक एक बाल पकड़ के काला, काले को वहां से पकड़ के लाए काला। आपने सफेद करवा लिया? नहीं, सफेद हो गए। नहीं हुए नहीं है। अभी तो रंग है इस पे। तो इस वजह से बचपन आपने रोमांटिक वो काम छोड़ दिए? बालों की वजह से नहीं। किस उम्र में क्या कर रही है? इसके बारे में सोचा जा सकता है। नहीं, नहीं। हीरो कौन सा आपकी जिंदगी में रहा? यही तो देख रहे हैं आप। यार मैं अब देखूं भी नहीं। नहीं, हीरो कहते हुए तो ही देखे। लोग आपका मैच नहीं देख रहे होते, वो आप लोगों को बोलेंगे भाई आप मुझे क्यों देख रहे हैं? नहीं भाई, मैं तो आपको देख रहे इसलिए रहा हूं कि बात हीरो की हो रही है। और आप मुझे हीरो लग रहे हैं। हीरो आपकी जिंदगी में किसको अपना समझा आपने कि ये बंदा है जिसके साथ काम करना चाहिए? सैफ अली खान। सैफ अली खान। यार एक मुझे बात बताएं, हाँ जी, आई नो। उस आदमी में क्या है कि करीना, जरीना, मरीना, ये जितना आखिर में ना है ना, अरे खान भी तो है ना, वो भी तो देखे ना। हाँ, देखिए कॉमेडी। आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट आई मीन एक्टर। आई ऑलवेज थॉट जब कि उसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन कॉमिक टाइमिंग उस लड़के की इट्स जस्ट फैंटास्टिक। आई थिंक उससे अच्छा कॉमेडी, सटल कॉमेडी, वो ओवर द टॉप वाली कॉमेडी नहीं। लव्ड हिज कॉमेडी ऑलवेज। ऑलवेज आप उसका वो जो उसकी एक्चुअली फिल्में वो नहीं सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं, हाँ, जो पिक्चर में कॉमेडी वो नहीं कर रहे होते, सिचुएशन उनको कॉमेडी में लेके जा रही होती है। कॉमिक टाइमिंग उनकी टाइमिंग अच्छी है, जबरदस्त। ये आपको पसंद है? लव दैट अबाउट। लेकिन ये तो चलो छोड़ चलो देना, छोड़ वो हीरो नहीं है। हाँ, नहीं, हाँ। मगर मैं उसे हीरो नहीं मानता। हाँ, आप नहीं मानते? वो हीरो नहीं है, कॉमेडियन है। हीरो नहीं, आपने तो कहा। नहीं, नहीं, तो फिर रोमांस भी ठीक मतलब ही कर हीरो लेते भी है, रोमांस भी कर लेता ठीक कर है। रोमांस तो वो कर रहा है, साबित कर रहा है, करे चला जा रहा है, थक ही नहीं रहा वो। तो अभी है, टाइम है थोड़ा सा उसकी जिंदगी में। कितना टाइम है उसके बाद? आधा घंटा होगा उससे ज्यादा। अच्छा चले, अगर अभी आपको मिल जाए चांस, सपोज उसके साथ काम करने का। नहीं, अब तो मैं डायरेक्ट करूंगी। अब काम नहीं करूंगी। आप उनको डायरेक्ट करेंगे? I'd love to work with him, yeah, at some point. पाकिस्तान की हीरोइन कौन सी उसके साथ सेट रहेगी? I think रीमा भी सेट रहेगी, ज़ारा शेख भी सेट रहेगी। हाँ, रीमा ही आती है हमारे ज़हन में। नूर भी काफी। नूर अच्छी। हाँ, नूर ऑल्सो। मेरा ख्याल है सैफ अली खान के साथ साइमा ठीक रहे। सही। वो साइमा पता क्या, वो छोटी उम्र के लड़कों के साथ अच्छा काम करती है। ये मैंने देखा है, मजाक नहीं। ये जी, सैफ अली खान के साथ ठीक है यार, ओह, सानिया मिर्जा की शादी हो गई। नहीं, ये तो मैं न्यूज दे रहा हूँ। लेकिन मैंने वो आपको खुदा ना खास्ता को, किसको नहीं पता कि उसकी शादी हुई है। मैंने दोहराया है, उस बात को दोहराया है। हाँ, हाँ। तो क्या आदमी दोहराता नहीं? जी, जी, बिल्कुल।